आज हम बात करेंगे हिंदी की। हमारी भाषा हिंदी की, हम सबकी भाषा हिंदी की। कई बार ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है या संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज है। चाहे जो कुछ हो, लेकिन इतनी बात पक्की है कि हिंदी आज जन जन की भाषा बन गई है। चाहे सिनेमा के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो, देश के कोने कोने तक हिंदी पहुंची हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं हिंदी भाषा के विविध रूपों की। हिंदी भाषा भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है और प्रयोग के आधार पर हिंदी के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा, साहित्यिक भाषा आदि। इनमें से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राज्य भाषा ये तीनों शब्द एक जैसे मालूम होते हैं, परंतु इनका अंग्रेजी अनुवाद देखें तो इनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज और राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज। इनमें से राष्ट्रभाषा लगभग संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, जिसका संबंध समाज और संस्कृति से है। तो राजभाषा राष्ट्र के राजकाज की भाषा है और जिसे सरकारी कामकाज करने के लिए संवैधानिक मान्यता भी मिली है। तो राज्य भाषा किसी एक राज्य की भाषा है। हिंदी भाषा के उपर्युक्त सभी रूप देखने को मिलते हैं। मूलतः दिल्ली, मेरठ तथा आसपास के भागों में बोली जाने वाली एक बोली थी खड़ी बोली। यही खड़ी बोली विकसित होकर आज देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा हिंदी बनी है। हिंदी के अलग अलग रूपों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला रूप है राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों की लिखने, बोलने तथा समझने की भाषा है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता की कड़ी है, वह राष्ट्रीय चेतना एवं गौरव का प्रतीक भी है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही राष्ट्र के तत्कालीन नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। परंतु भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी का उल्लेख नहीं है। दूसरा रूप है राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है और देश के संविधान ने उसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि देश के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन प्रशासन के जिस कार्य के लिए पहले से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है, वहाँ हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। तीसरा रूप है प्रांतीय भाषा या राज्य भाषा अर्थात रीजनल अथवा स्टेट लैंग्वेज। यह किसी एक राज्य विशेष की भाषा होती है जिसे उस राज्य में सरकारी कामकाज करने के लिए संवैधानिक मान्यता मिली है। भारत के अधिकांश राज्यों की अपनी अपनी राज्य भाषा है और हिंदी भारत के 10 राज्यों की राज्य भाषा है। चौथा रूप है संपर्क भाषा अर्थात लिंक लैंग्वेज। संपर्क भाषा यह भाषा का कोई अलग रूप नहीं है, बल्कि दो भिन्न भाषाएं बोलने वाले या भिन्न राज्यों के लोग अगर एक दूसरे की भाषा नहीं जानते तो आपस में बातचीत के लिए मुख्य रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं। पर्यटन, कारोबार, यातायात आदि प्रमुख क्षेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग ही प्रमुख रूप से होता है। किसी बहुभाषी राष्ट्र की संपर्क भाषा वही हो सकती है जो राष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित है तथा जो अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है। इस दृष्टि से
हिंदी हमारी संपर्क भाषा है जिसके द्वारा साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक बातों का आदान प्रदान होता है। पांचवा रूप है बोलचाल की भाषा या वाचिक भाषा अर्थात स्पोकन लैंग्वेज। बोलचाल की भाषा का प्रयोग सर्वाधिक लोग आपसी बातचीत के लिए करते हैं। भारत में दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास के प्रांतों में प्रचलित खड़ी बोली आज भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी बनी है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका एक ही उत्तर होगा, वह है हिंदी। बोलचाल की हिंदी का रूप देश के हर प्रांत में अलग अलग होता है। इसमें व्याकरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर बोलचाल की हिंदी का प्रयोग होता है। इसका रूप हर प्रांत में अलग अलग हो सकता है और उस राज्य या उस प्रांत की भाषा या बोली का प्रभाव उस पर रहता है। कई बार हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति भी वाचिक या बोलचाल की हिंदी में मुझको की जगह मेरे को और कीजिए की जगह करिए का प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे प्रांतों में जिन्हें हिंदी नहीं आती, ऐसे अहिंदी लोग भी टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं क्योंकि यहाँ भावों का संप्रेषण ही मुख्य होता है, इसलिए व्याकरण के नियम गौण हो जाते हैं। अन्वेक्षा नाम के एक यूट्यूबर ने मजेदार ढंग से यह प्रस्तुत किया है कि अलग अलग प्रांतों के लोग किस तरह से हिंदी बोलते हैं। देखिए उसकी एक झलक, जस्ट फॉर फन। ए अन्वेक्षा, इधर आ। तेरे को मैंने उस दिन बोला था ना ये काम ताबड़तोड़ होना चाहिए। वो जिसका काम है उसने झिक करके रख दिया है। कितना सिंपल है यार, इतना इजी फॉर्मूला सिखाया वो भी समझ नहीं आया। तुमको सिखाना मेरे बर्दाश्त के बाहर है। तुम मुझे माफ करो, मुझसे दूर रहो। ये जो चलता है तुम्हारा ये रॉन्ग है। हम पहले बोलता था, तुम हमारा नहीं सुना, अभी तुम प्रॉब्लम में फंसे। कैसन बा? सब ठीक? वहाँ जा रहे हैं, जरा आइएगा जरूर। उनका है ना, उनका कुछ तो त्योहार है तो बुलाए हैं, तो जरा सोचे मिल आते हैं, तो चलते हैं जी। हम आपको बोल रहे थे ना, आपने हमारी बात सुनी क्यों नहीं? आप हमारी कभी नहीं सुनते। हम आपको पहले ही बोल देते, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम आपकी भी बात नहीं मानेंगे। छठा रूप है मानक भाषा अर्थात स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मानक भाषा अर्थात परिनिष्ठित या शुद्ध भाषा साहित्य रचना, अध्ययन, अध्यापन, समाचार पत्र, पत्राचार, रेडियो, दूरदर्शन आदि के लिए भाषा के आदर्श रूप का प्रयोग होता है जो स्थानीय प्रभावों से मुक्त होता है। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन होता है। राजभाषा हिंदी के लिए हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। धन्यवाद। इसके आगे के वीडियो में देखिए राजभाषा का अर्थ तथा विशेषताएं।